जमशेदपुर के एक ऐसे स्कूल में हैं। पहले इस प्रांगण को देखिए और ये किसी कॉन्वेंट स्कूल का नहीं बल्कि ये सरकारी स्कूल है। जितना सरकार ने इसके बजट दिया है, जितना स्पेस दिया है, जिस तरह की फैसिलिटी दी है, वो उसको आपको देखकर लगेगा किसी प्राइवेट स्कूल जो है इसके आसपास में नहीं। इस देख रहे होंगे ये बड़े स्क्रीन जो आए हुए हैं, आपको मैं दिखा दूं, ये जो बड़े स्क्रीन आए हैं ये स्मार्ट क्लासेस के लिए आए हैं। ये सब कंप्यूटर है। ऊपर में जो है सो लेबोरेटरी है, जो लेबोरेटरी भी इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा रहा है। वो बीआईटी मेशरा जो है सो उसको सेटअप करेगा। जो लाइब्रेरी भी डिजिटल लाइब्रेरी है, पूरे दुनिया के हर बुक को बच्चे वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। एडमिशन से लेके पढ़ाई तक सारी व्यवस्था फ्री में है, एक पैसे बच्चों का नहीं लगेगा। अभी तक हमारे यहाँ लगभग 100 फॉर्म बिका है, जिसमें से 25-30 फॉर्म ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते थे, जो अप्लाई कर चुके इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टी के बाद जो है क्लास शुरू होगा, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फॉर्म बिक रहा है और एंट्रेंस के थ्रू जो है बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आपने फिल्म का डायलॉग तो जरूर सुना होगा, ये अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मंत्री का बेटा ही मंत्री नहीं बनेगा और कलेक्टर का बेटा ही कलेक्टर नहीं बनेगा, बल्कि अब सब्जी बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, कपड़ा धोने वाला और घर में काम करने से लेकर सफाई कर्मचारी का बेटा भी कलेक्टर, मंत्री या जो भी है वो सपना देख सकता है और बन सकता है। और इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार जो है एक मॉडल स्कूल स्थापित की है। झारखंड सरकार ने दिल्ली में ने आपने शिक्षा मॉडल को लेकर आपने बहुत सारी जो है बातें सुनी होगी कि हम दिल्ली सरकार जो है प्राइवेट से बढ़िया जो है शिक्षा व्यवस्था कर दिया, उसके तर्ज पर स्कूलों को डेवलप कर दिया है। लेकिन अब झारखंड सरकार ने भी उसी तर्ज पर अभी राज्य में 80 ऐसे स्कूलों को मॉडर्न स्कूल के रूप में तब्दील किया है। जो मुख्यमंत्री ने ऐसे स्कूलों का उद्घाटन किया है और वैसे ही स्कूल में हम यहाँ जमशेदपुर के एक ऐसे स्कूल में हैं। आप पहले इस प्रांगण को देखिए और ये किसी कॉन्वेंट स्कूल का नहीं बल्कि ये सरकारी स्कूल है, जिसे जो है उन बच्चों के लिए सीबीएसई, जिस तरह से सीबीएसई और कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं उसी के तरह तर्ज पर जो है स्कूल को डेवलप किया जा रहा है। और वैसे बच्चों जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन उन्हें प्रतिभा है, वो भी कॉन्वेंट के बच्चों की तरह वो भी जो चाहते वो कर सकते, वो सपने देख सकते हैं और उस तरीके से डेवलप किया जाए। इसलिए ये पूरे स्कूल को मॉडर्न स्कूल में डेवलप किया जा रहा है। जहां हम खड़े हैं ये प्ले ग्राउंड है, फुटबॉल मैदान, क्रिकेट और इस तरह के तमाम चीज़ें की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि अभी तैयारी चल रही है और उसी तरीके से फाइनल स्टेज में है। गर्मी की छुट्टी के बाद जो है क्लास शुरू होगा, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फॉर्म बिक रहा है और एंट्रेंस के थ्रू जो है बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है। अंदर हम क्लासरूम दिखाएंगे, हालांकि फाइनल अभी नहीं हुआ है, लेकिन आप देखकर कहेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल है वो कहीं भी इसके बराबरी में नहीं है। जितना सरकार ने इसके बजट दिया है, जितना स्पेस दिया है, जिस तरह की फैसिलिटी दी है, वो उसको आपको देखकर लगेगा किसी प्राइवेट स्कूल जो है इसके आसपास में नहीं है। इसके लिए अलग से टीचर की भी व्यवस्था किया गया एडवांस, जो उस तरीके जो प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से अपने बच्चों को डेवलप कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो है वो फैसिलिटी देकर सरकार डेवलप करने की कोशिश कर रही है। और वैसे सीबीएसई और तमाम जो बच्चे हैं उनको जो है उस तरह के टीचर का फैसिलिटी दिया जाएगा। अंदर चलते हैं, बात करते हैं और आपको जो अभी यहाँ पर कंप्यूटर लैब और डेवलप किया जा रहा है वो आपको हम दिखाते हैं और इसके साथ क्लासरूम भी दिखाएंगे। हालांकि अभी क्लासरूम फिनिश नहीं हुआ है, जब फिनिश होगा तो आप देखेंगे और खुद ही कहेंगे कि झारखंड सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन सवाल यह है कि उसे मेंटेन कितना कर पाता। पहले हम दिखाते हैं, लेकिन इस इनिशिएटिव को जितनी भी सराहना किया जाए वो बेहतरीन है। अगर इससे कुछ भी बच्चे, अगर 100 बच्चे भी अगर एक स्कूल से हर साल वो बराबरी करते हैं प्राइवेट स्कूलों के, उनका जिस तरीके से दिल्ली में आप देखते हैं कि 92, 93 प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा प्रतिभा विद्यालय का जो हो रिजल्ट निकलता है और वो कम्पीट करते हैं हर तरीके से। अगर यहाँ से भी अगर बच्चे निकलेंगे तो आप समझिए कि उन परिवारों के लिए जो कल तक आपके और हमारे लिए काम करते थे, जो मजदूर कहलाते हैं, जो सब्जी, रेता, ठेला और तमाम तरह की चीज़ें वो करते हैं, अगर उनके बच्चे अगर उस तर्ज पर अगर डेवलप होंगे, अगर उनके सपनों का उड़ान मिलता है तो आप समझ जाइए कि एक बेहतरीन कार्य होगा। चलिए पहले हम दिखाते हैं, लोगों से बात करेंगे और प्रतिक्रिया भी लेंगे। आपको एडमिशन के लिए किस तरीके से यहाँ लाइन लगी है वो भी आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे। तो अभी हम यहाँ पर जहाँ कंप्यूटर लैब स्थापित हो रहा है उसमें इंटरनेट की व्यवस्था भी हुआ है। आप क्लासरूम आपको, हालांकि जैसे हमने कहा कि फाइनल स्टेज में है, गर्मी की छुट्टी के बाद जब शुरू होगा तो देखना होगा। आप हर तरफ देख रहे होंगे काम शुरू हो रहा। हमारे साथ सर हैं, पूछते हैं सर नाम क्या हुआ आपका? मेरा रविंद्र कुमार रविकर। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या व्यवस्था रहेगा इसमें एडमिशन से लेकर, और इस स्कूल की खासियत क्या रहेगी, आप हमें थोड़ा संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करें। हाँ, ये
झारखंड गवर्नमेंट ने एसओई के तहत 80 उत्कृष्ट विद्यालय पूरे स्टेट में बनाए हैं। उसमें से ये लीडर स्कूल इनको चुना गया है, बीपीएम प्लस टू को लीडर स्कूल के लिए। क्योंकि और सब जो स्मार्ट स्कूल या मॉडल स्कूल बनेगा उसका भी नेतृत्व बीपीएम प्लस टू से ही होगा, क्योंकि इसको लीडर स्कूल के नाम से दिया गया है। इसमें क्लास 9 से लेकर और क्लास 11 में ये दो में न्यू एंट्री पॉइंट रहेगा, जहाँ सीबीएसई की पढ़ाई शुरू हुई है। और ये इंग्लिश मीडियम की होगा यहाँ पर 9 क्लास के लिए और क्लास 11 के लिए दोनों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टेस्ट रखा जाएगा, इंट्रेंस रखा जाएगा। उस इंट्रेंस के माध्यम से बच्चे का सिलेक्शन होगा और फाइनल जो लिस्ट आएगा वो तीनों विद्यालय को भेजा जाएगा। जमशेदपुर में अभी 3 उत्कृष्ट विद्यालय बना है, जिसमें से कस्तूरबा गांधी प्लस टू हाई स्कूल और बालिका उच्च विद्यालय साक्षी और बीपीएम प्लस टू उच्च विद्यालय ब्रह्मा जमशेदपुर। तो बीपीएम उच्च विद्यालय ब्रह्मा जमशेदपुर में को एजुकेशन है, यहाँ लड़का और लड़कियाँ दोनों जो है सो पढ़ाई कर सकती है। और कस्तूरबा गांधी में सिर्फ लड़कियों के लिए है और प्लस टू हाई स्कूल बालिका हाई स्कूल जमशेदपुर में भी लड़कियों के लिए। ये आवासीय होगा या नहीं, आवासीय नहीं होगा। ये डेली जो बच्चे आते हैं स्कूल से अपने घर से, उस तरह का स्कूल होगा। इसमें एक्टिविटी की बात करें हम लोग तो क्या क्या फैसिलिटी पढ़ाई के अलावा और सरकार यहाँ पर करने जा रही है? इसलिए हम देख रहे हैं प्ले ग्राउंड आप डेवलप कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कई चीज़ें करने की योजना है। यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। फिजिकली, मेंटली, ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा। और लैपटॉप है या कंप्यूटर है क्या? ये सब कंप्यूटर है। इस रूम में 30 कंप्यूटर का सेटअप है। तो ऐसे एक ही हो रहा है कि और भी सेटअप कर रहे हैं? और भी सेटअप हो रहा है। 2 रूम इसके लिए बनाया गया है। ये उसके बाद ऊपर में जो है सो लेबोरेटरी है, जो लेबोरेटरी भी इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा रहा है। वो बीआईटी मेशरा जो है सो उसको सेटअप करेगा। अच्छा। और उस तरह का उस स्तरीय लैब यहाँ का होगा। एक लाइब्रेरी है यहाँ, जो लाइब्रेरी भी डिजिटल लाइब्रेरी है। पूरे दुनिया के हर बुक को बच्चे वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह का जो लैब सेटअप हो रहा है बीआईटी मेसरा के नेतृत्व में हो रहा है, उन्हीं की जिम्मेवारी दिया गया है। तो जो बायो और तमाम इंजीनियरिंग और अलग अलग छात्र जो जाना चाहेंगे उनके लिए मदद मिलेगी? हाँ, उनके लिए जैसे जो छात्र मेडिकल करना चाहते हैं उसके लिए उस तरह का बुक्स रहेगा, ताकि यहाँ के प्लस टू के बच्चे जो हैं नीट की भी तैयारी कर सके और जो हमारा नेशनल लेवल पर एग्जाम है उसको क्वालिफाई। तो क्या उस प्रिपरेशन के लिए भी कुछ आप लोग करते हैं? अलग से हम लोग प्रिपरेशन के लिए कि जो बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे जो साइंस टीचर है अलग से उनके लिए प्रिपरेशन करेंगे। जो मेडिकल में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग से प्रिपरेशन की भी व्यवस्था होगी। और लाइब्रेरी है तो हो सकता है किताबों को भी निकले। तो एक क्या सारी सुविधाएं सरकार फ्री सारी एडमिशन से लेके पढ़ाई तक सारी व्यवस्था फ्री में है। एक पैसे बच्चों का नहीं लगेगा, फ्री में फॉर्म ले जाएगा, फ्री में एडमिशन है और उसको कोई स्कूल फीस भी नहीं देना होगा। और यहाँ तक कि बच्चों को जो मेरिट बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप की भी गवर्नमेंट के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ सभी बच्चियों के लिए सावित्री बाई फूले स्कॉलरशिप का प्रावधान है, जिसमें कम से कम 5,000 रुपया प्रत्येक साल बच्चियों को दिया जाता है। तो क्या इसमें कोई ऐसा आरक्षण भी है कि मतलब कोई भी सबके लिए सामान्य बात है? यस, यहाँ पर रोस्टर से एडमिशन होगा। रोस्टर मीन्स हो गया कि एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कास्ट जो भारत सरकार के तहत रिजर्वेशन मिला हुआ है, उस रिजर्वेशन का यहाँ 100% पालन किया जाएगा। उसी के तहत एडमिशन होगा। जिसको जितना आरक्षण मिला जी हाँ, जी हाँ, जी जी। उसी के बाद एक इंट्रेंस के बाद ही रोस्टर के प्रक्रिया से इंट्रेंस के बाद उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। आप लैब सेटअप कर रहे हैं? हाँ, हम सोनू मिश्रा हुए हैं, यहाँ के कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए नियुक्त हुए हैं। तो ये जो अब इंटरनेट की सारी तारें थे, क्या यहाँ पर इंटरनेट भी उपलब्ध होगा और क्या छात्रों को मतलब किस तरीके का एबिलिटी रहेगी अगर वो यहाँ पर चाहेंगे जिन्हें इंटरनेट से? हाँ, तो ये पूरा जो लैब है पूरा नेट के द्वारा वो ये रहेगा, इंटरनेट के द्वारा। जैसे 30 कंप्यूटर, जैसे 20 अभी लग रही है वर्तमान में और 10 हमारा पहले का सिस्टम था, तो टोटल हमारा 30 सिस्टम लगेगा यहाँ में। तो 30 सिस्टम में हमारा इंटरनेट फैसिलिटी रहेगा, सारे बच्चे उसमें इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं। और इस रूम के अलावा जैसे जैसे प्रोजेक्टर लगेगा, प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चे अपना पढ़ाई करेंगे। हाँ हाँ, जैसे और इसके अलावा 17
कक्षाओं में स्मार्ट क्लास का संचालन होगा। जैसे देख रहे ये हैं जो टीवी आप देख रहे होंगे, ये बड़े स्क्रीन जो आए हुए हैं, आपको मैं दिखा दूं, ये जो बड़े स्क्रीन आए हैं, ये स्मार्ट क्लासेस के लिए आए हैं ये बड़े स्क्रीन उसी के लिए। प्रिंसिपल के रूम में रहेगा, जहाँ से प्रिंसिपल बैठ के सारे क्लास का मॉनिटरिंग करेंगे कि हमारे कौन क्लास में कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, किस तरह का प्रिपरेशन हो रहा है वहाँ, वो सारी चीज़ों को प्रिंसिपल जो है हमारे अपने चैम्बर में ही बैठ के मॉनिटरिंग करेंगे। और इसके साथ जैसे इन्होंने बताया, देखिए वहां पर अभी सेटअप जब बनकर तैयार होगा, प्रोजेक्टर लगा होगा और वो उसके हिसाब से स्मार्ट क्लासेस, जिसको आप बोलते हैं डिजिटल क्लासेस बोलिए, इंटरनेट की आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो सुविधाएं तार आपको दिख रहा होगा, वो इंटरनेट से सब कुछ जोड़ा गया है। तो मतलब जितनी भी अत्याधुनिक व्यवस्था है वो सब जो है उपलब्ध कराने की कोशिश सरकार ने किया है। और हमें लगता है जो एक हम बात कहते थे कि संविधान हमारा कहता था कि सबके लिए एजुकेशन सिस्टम बराबर है, सबके लिए व्यवस्था बराबर है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ आकर एक बराबर होने की बराबर लाने की कोशिश, इसलिए कि जब से शिक्षा का निजीकरण हुआ है, आप देख रहे होंगे एक तरफ कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, दूसरी तरफ वो सरकारी स्कूल वाले बच्चे, लगातार उनका ड्रॉप रेट, उनका रिजल्ट खराब हो रहा था। लेकिन ये कोशिश कहीं ना कहीं, हालांकि बच्चों में भी होगा कि बिना पैसे के भी हम वो सपने देख सकते, जैसा हमने कहा कि वो एक जो डायलॉग था उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश की गई है। हालांकि बाकी सरकारी से दिल्ली में आपने देखा था उसी तरीके से। क्या कहेंगे इससे, क्या एक तरीके से समाज को संदेश जाएगा, क्या फायदा आएगा और क्या एक बदलाव? ये समाज को समान एजुकेशन इससे गरीब बच्चे भी पा सकते हैं, और जो मेरिटोरियस बच्चे, गरीब बच्चे जो पैसे के अभाव में स्कूल नहीं जा पाते थे, इस स्कूल में आके और अपनी प्रतिभा को वो निखार करके और दुनिया के किसी कोने के साथ वो अपना कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि हम विदेश भी जा सकते हैं। उस तरह की यहाँ एजुकेशन उन बच्चों को मिल जाए। सपने को मतलब देखने के लिए एक तरफ साकार और उड़ान मिल गया। हाँ, ये मुख्यमंत्री का बहुत स्वर्णिम प्रोजेक्ट है, जो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि गरीब से गरीब जो तबका है, जो अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अर्थ के अभाव में, वो जो है सो बच्चे हमारे यहाँ से एजुकेशन लेके और उस समाज में समतुल्य खड़ा हो सके। अच्छा, एक बार एडमिशन की डेट बता दीजिए, प्रक्रिया बता दीजिए और कब से क्लास शुरू हो रहा है वो बता। हमारे यहाँ एडमिशन के लिए फॉर्म जो है सो देना शुरू हो गया है, फ्री में फॉर्म मिल रहा है बच्चों को। उसके लिए कुछ लेकर आना है? उसके लिए आधार कार्ड अगर है तो ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड से उसमें नाम लिखा जाता है और मोबाइल नंबर सभी के पास रहता है। बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि हमारी सरकार की है कि जो बच्चे का एडमिशन हो जाए तो उनको हम स्कॉलरशिप भी दें। तो इसीलिए कंपलसरी किया गया है कि एक आधार कार्ड उनका होना ही चाहिए, एक बैंक अकाउंट, जो लगभग जितने सरकारी बच्चे पढ़ रहे हैं सबका बैंक अकाउंट है, 10% ही होगा जिनका नहीं होगा। इसमें क्या ये इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं कि प्राइवेट में अगर मान लो गरीब आदमी है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो आरटीई के तहत एडमिशन तो ले लिए हैं, तो वो भी क्या अप्लाई करके अपने बच्चों? सभी, अभी तक हमारे यहाँ लगभग 100 फॉर्म बिका है, जिसमें से 25-30 फॉर्म ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उनकी गार्जियन की आय खत्म हो गई, उनके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो छोड़ दिया है। वो बच्चे भी यहाँ लगभग 30 बच्चे हैं जो अप्लाई कर चुके हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे और वो क्लास 9 के लिए फॉर्म भरे हैं। तो सभी बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म खुला हुआ है कि जो बच्चे चाहे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जो किसी कारण से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनकी इच्छा है कि हम पढ़े, तो हमारे विद्यालय में आके वो पढ़ सकते हैं। तो कब इसका टेस्ट का डेट है, या कब तक फॉर्म बटेगा और कब क्लास शुरू? हाँ, जैसे कल हमारे मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया कि अभी एडमिशन के लिए फॉर्म जो है वो 15 तारीख तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 15 मई। और 15 मई, और 15 मई के बाद जो 16-17 को स्क्रूटनी होगा फॉर्म का, कि उसमें कितने फॉर्म आए और इसको हम लोग कहाँ कहाँ सेंटर बनावे। उस तरह से जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी होगा। जैसे कस्तूरबा गांधी हाई स्कूल के बच्चों के लिए जो इंट्रेंस टेस्ट है वो राज्य स्तर पर है, उसको जैक इंटर काउंसिल के द्वारा उसका एग्ज़ाम का लिया जाएगा। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे हमारे यहाँ बीपीएम में जो जैसे बीपीएम है और बालिका हाई स्कूल साक्षी, इस दोनों में जिला स्तर पर ही एग्जामिनेशन होगा, और उसका डेट कल डीजीसी मैडम जो यहाँ की बताई कि लगभग वही 18 और 19 तारीख को रखा गया। हाँ, तो क्लास कब से शुरू करने की डेडलाइन है? क्लास जैसे समर वेकेशन खत्म होगा हम लोग का, तो 3 के बाद क्लास शुरू हो जाएगा, जून में। जी हाँ। बीपीएम +2 हाई स्कूल बर्मा मंच जमशेदपुर।
तो आप ये पूरी जानकारी है अगर आपको बच्चों के लिए, इसलिए यहाँ पर 2 स्कूल जैसे सर ने बोला 3 है, लेकिन बच्चियों के लिए 2 है और ये जो है इसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों पढ़ सकते हैं और 9th और 11th जो है 2 जो है एडमिशन के लिए प्रक्रिया है कि 9th में आप करा सकते हैं अगर 8 में है, अगर 8 आपने पार कर लिया, या 11th में, वैसे बच्चों के लिए यहाँ पर ये प्रक्रिया बाकी सर ने बेहतरीन तरीके से समझाया है। आगे आगे चलते हैं, आपको बातचीत भी करते रहेंगे और थोड़ा सा और दिखाएंगे, हालांकि फाइनल नहीं हुआ है। जब फाइनल हो जाएगा तो आपको देखने को एक अलग ही लुक आएगा। और इस जो है आप देखिए ये बड़ा सा गैलरी है और ये इधर क्लासरूम है, इसके ऊपर भी क्लासरूम को डेवलप किया गया है।